गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल आपको बताए थे सिलेबस के बारे में, साइंस के बारे में जाने, साइंस के प्रकार के बारे में जाने, उनके बाद भौतिकी के बारे में जाने, केमिस्ट्री के बारे में जाने और बायोलॉजी के बारे में जाने। चलिए आइए देखते हैं भौतिकी में, फिजिक्स में। कल हम बताए थे इनके अंतर्गत तो बहुत सारे अध्याय आते हैं, लेकिन जो 10वां में आपको पढ़ना होगा वह अध्याय निम्न है। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा और पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, छठा ऊर्जा के स्रोत। चलिए आप लोग पहले नोट करिए, इनको नोट करिए। चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए पढ़ते हैं पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। चलिए पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपको पहला टॉपिक आता है प्रकाश। लाइट। चलिए समझते हैं प्रकाश। प्रकाश को तो सब देखे हैं, हाँ देखे होंगे, फल्ला का कोई होगा, किसी लड़का का नाम होगा, उस प्रकाश की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं उस प्रकाश के जिनके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और हमको उस वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। चलिए लिखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नोट करिए, प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब है देखने की क्रिया। वर्किंग ऑफ सी। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। मान लीजिए अंधेरे में, कहां पे है, अंधेरे में है, ये देखिए कैसे अंधेरे में। यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब अंधेरा है, डार्क है, उनको तो हम देख पाएंगे नहीं। अब मान लीजिए यहां पे कोई और लड़का है, इनके हाथ में टॉर्च लाइट है, ये क्या किया, टॉर्च लाइट को सीधे मेरी आंख पे फोकस किया। अब बोलिए इस टॉर्च लाइट का जो प्रकाश है मेरे आंख पे पड़ा, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं, नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, अब वो लड़का किया क्या, इस टॉर्च लाइट को इसकी आंख पे न डालकर
उस ऑब्जेक्ट पर डाला। उसकी आंख पर ना डालकर किस पे डाला बोलिए तो ऑब्जेक्ट पर। अब यह जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें किस पे पड़ा? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कोई भी होगा तो क्या होगा? अपारदर्शी होगा, जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती हो। तब क्या करेगा? यह प्रकाश की किरणें इस ऑब्जेक्ट से टकराकर कहां तक पहुंचेगा? मनुष्य के आंखों तक। कहां तक पहुंचेगा बोलिए तो उस मनुष्य की आंखों तक, और मनुष्य उस वस्तु को आसानी से देख लेगा। हम कल ही बताए थे, आंख एक लेंस की तरह व्यवहार करता है। किन की तरह व्यवहार करता है? लेंस की तरह व्यवहार करता है, जो लाइट को ऑब्जर्व करता है। जो लाइट को क्या करता है बोलिए तो ऑब्जर्व करता है। तो इनका मतलब क्या समझे? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराती है, तब वह परावर्तन होकर, देखिए परावर्तन, एक वर्ड का प्रयोग किए परावर्तन। इनका हम डेफिनेशन बताएंगे बाद में, पहले समझिए। परावर्तन मतलब हुआ टकरा के पुनः अपने पथ पे या अपने माध्यम में लौट आना। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के परावर्तक सतह से टकराकर, किसी वस्तु के परावर्तक सतह से टकराकर मनुष्य की आंखों तक पहुंचता है या जानवरों की आंखों तक पहुंचता है, तब मनुष्य उस वस्तु को या जानवर उस वस्तु को आसानी से देख पाता है। तो लिखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की, किसी अपारदर्शी वस्तु की, लिखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु की सतह से टकराकर मनुष्य की आंखों तक पहुंचता है और मनुष्य उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। समझे देखने की क्रिया? जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर मनुष्य की आंखों तक पहुंचता है, तब मनुष्य उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब है देखने की शर्त। क्या है देखने की शर्त? क्या बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख पाए हैं? नहीं सर, नहीं देख पाए हैं। क्या हम बिना आंख के किसी वस्तु को देख पाए हैं? नहीं, नहीं देख पाए हैं। अर्थात देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आंख का भी होना क्या है? जरूरी है। लिखिए, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आंख की भी आवश्यकता होती है। नोट करिए, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आंख की भी आवश्यकता होती है। नोट किए? फिर से रिपीट करते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के, किसी अपारदर्शी वस्तु के परावर्तक सतह से टकराता है, तब टकराकर मनुष्य की आंखों तक पहुंचता है और मनुष्य उस वस्तु को देख पाते हैं। समझे? देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आंख का भी होना क्या है? बहुत जरूरी है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिनके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? आसानी से देख पाते हैं। देखने की क्रिया आ गई, देखने की शर्त भी समझ गए। अब देखते हैं प्रकाश का गुण। क्या देखते हैं? प्रकाश का गुण। चलिए हेडिंग लगाइए, प्रकाश का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं पहला। कभी वो टॉर्च का प्रकाश जलाए हो? देखिएगा, जब उसको जलाइएगा तो वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में बोलिए तो? सीधी रेखा में। वह ना कि ऐसे 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 गमन नहीं करता, वह हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। लिखिए,
प्रकाश की किरणें, पहला लिखिए, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। नोट करिए, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। नोट किए। दूसरा देखिए, तो प्रकाश अदृश्य, क्या है बोलिए तो अदृश्य, उनको हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, उनके इर्द गिर्द जो धूलकण होगा उनकी सहायता से हमको पता चलता है कि यहाँ पे प्रकाश है, लेकिन दरअसल हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो दूसरा लिखिए, प्रकाश खुद अदृश्य है लेकिन दूसरे को दृश्य बनाता है। नोट करिए, दूसरा, प्रकाश खुद अदृश्य है लेकिन दूसरे को दृश्य बनाता है। अब देखिए तीसरा, एक वर्ड का प्रयोग करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में। फिलहाल यहां पे हम समझते हैं। चलिए लिखिए तीसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नोट करिए। हाँ, ध्वनि और प्रकाश में अंतर है। ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि को संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, बिना माध्यम का ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकाश बिना माध्यम का भी गमन कर सकता है। लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, चौथा, लिखिए, चौथा, प्रकाश की चाल। निर्वात में हम बताएंगे निर्वात क्या है, जहां पे कोई माध्यम नहीं हो। इनका मतलब ना पानी हो ना वायु हो। हाँ, वायु हो सकता हल्का फल्का, लेकिन वायु भी नहीं हो। जहां पे ना ग्लास हो, ना वाटर हो और ना ही एयर हो, उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, निर्वात, वैक्यूम। लिखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इनको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड, या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है बोलिए तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बस कुछ नहीं किए है, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। ओके, नोट करिए। ध्वनि की चाल कितनी होती है निर्वात में बोलिए तो 0। ध्वनि निर्वात में गमन ही नहीं कर सकता है, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन करता है, उसमें भी अपनी मैक्सिमम स्पीड से।
एक पॉइंट और, पांचवा, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगती है। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड तक 8 मिनट 16 सेकंड लगती है। अगला छठा, छठा लिखिए, वीवीआई लिखिए। प्रकाश का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है। प्रकाश का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है, जिसे फोटोन कहते हैं। अति सूक्ष्म एक वर्ड आ गया, अति सूक्ष्म। अति मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म मतलब भी उससे भी छोटा, यानी प्रकाश का जो निर्माण हुआ है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। उसी छोटी छोटी कणों को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। या ऐसे भी हो सकता है, ऊर्जा के बंडल को फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के बंडल को फोटोन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश खुद अदृश्य है लेकिन दूसरे को दृश्य बनाता है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य की प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगती है। छठा, प्रकाश का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है जिसे फोटोन कहते हैं। सातवां, प्रकाश एक ऊर्जा है। सातवां नोट करिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। समझे प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में समझे, देखने की क्रिया समझे, देखने का शर्त समझे। अब प्रकाश के गुणों के बारे में हम क्या किए? वर्णन किए। चलिए नोट करिए। नोट किए। चलिए एक चीज और समझते हैं। प्रकाश का चाल हमेशा बदलते रहता है, वह उनके माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश किस मीडियम से होकर गुजर रहा है। अगर प्रकाश निर्वात में गुजर रहा है तो उनका चाल सबसे अधिक 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगर प्रकाश जल से गुजर रहा है, वाटर से गुजर रहा है, तब प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। जैसे जैसे माध्यम बदलते जाएगा प्रकाश का वेग भी बदलते जाएगा। समझे? यानी प्रकाश की चाल उनके माध्यम पर निर्भर करती है। लिख लीजिए, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए, बना के लाइएगा। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं? नोट करिए, विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं?
दूसरा, नोट करिए, दूसरा, ध्वनि एवं प्रकाश में अंतर स्पष्ट करें। ध्वनि एवं प्रकाश में अंतर स्पष्ट करें। हाँ, बना के लाइएगा। पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं। दूसरा, ध्वनि एवं प्रकाश में अंतर स्पष्ट करें। चलिए तब रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़िए मन लगा कि एकदम पूरी बुक का स्टडी करिए, नोट्स बनाइए और दोनों क्वेश्चन बना के लाइएगा। कल चेक करेंगे, उनके बाद फिर से उनको बताएंगे और कल पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में। किसके बारे में? सनलाइट के बारे में बताएंगे। सनलाइट कितने रंगों का मिश्रण होता है, सन से कितने प्रकार की लाइट निकलती है और कितने प्रकार के रेज निकलते हैं, कौन रेज को हम देख पाते हैं और कौन रेज को हम नहीं देख पाते हैं, कौन रे आएगा तो हमको ज्यादा हानिकारक पहुंचाएगा और कौन रे आएगा तो हानिकारक हमको नहीं पहुंचाएगा। सब कुछ देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।